फर्स्ट चैप्टर आपका ये बनेगा, वैसे सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले वर्ड आया फ्लावर। फ्लावर का मतलब क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड कंडेंस सूट है जो परफॉर्म करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था आपने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एक मेल और फीमेल। उसमें गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा। वो सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इट इज द मॉडिफिकेशन, फ्लावर के बारे में, ये मॉडिफाइड सूट है जो परफॉर्म करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद फ्लावर एक्चुअल में है क्या, फ्लावर के बारे में पढ़ना है। फ्लावर क्या है? तो फ्लावर ये मॉडिफाइड स्टेम हो गया अपना। उसके बाद फ्लावर देखा भी हुआ है सबने। फ्लावर के अंदर दो पार्ट हैं, एक एसेंशियल पार्ट और दूसरा नॉन एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट के अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे, गाइनोसियम और एंड्रोसियम। ये वो पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे, जरूरी है। अगर फ्लावर में ये दो पार्ट नहीं होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अगर किसी फ्लावर में ये नहीं है तो रिप्रोडक्शन हो सकता है उनके अंदर, यानी ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। जस्ट फॉर कैलेक्स है, वो सेपल भी कहलाता है। ये प्लांट को क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्ट करता है। कोरोला के बारे में कहूं तो ये पेटल्स हैं और ये अट्रैक्शन का काम करते हैं इंसेक्ट को फॉर पोलिनेशन। इधर आते हैं एसेंशियल में, एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम को कहा जाता है, एंड्रोसियम आर द मेल पार्ट। एंड्रोसियम कौन से पार्ट हैं? मेल पार्ट हैं। गाइनोसियम है वो फीमेल पार्ट है। प्लांट के अंदर फ्लावर है, उस फ्लावर में फीमेल पार्ट को गाइनोसियम कहा जाता है। और जी से याद रखना भी आसान है, गर्ल फीमेल, और ए से अमिताभ बच्चन याद रखो भाई, एंड्रोसियम मेल पार्ट है। एंड्रोसियम है वो स्टेमन से भी जाना जाता है, आगे बताऊंगा क्यों बोलते हैं। और ये फ्लावर की फर्स्ट जो पंखुड़ी वोर्ल है वो कैलेक्स होती है और ग्रीन कलर की होती है। कोरोला है ये कलर्ड होती है, सेकंड वोर्ल है, जबकि एंड्रोसियम थर्ड वोर्ल होती है और गाइनोसियम फोर्थ वोर्ल है, चौथी पंखुड़ी होती है। ठीक है जी, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं एंड्रोसियम के बाद। फ्लावर का डायग्राम देखते हैं हम लोग। एक फ्लावर में क्या क्या होगा, जो नीचे जिस एक्सिस, ये मदर एक्सिस है, इसके ऊपर एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको पेडिकल बोलेंगे। इसके जस्ट ऊपर एक थैलेमस है, स्वोलन पार्ट है। उसके बाद शुरू होती है ग्रीन कलर की जो सेपल्स हैं, कलर्ड हैं, उनको पेटल्स कहा जाएगा। जो कलर्ड पंखुड़ियां हैं उनको बोलेंगे पेटल्स। उसके बाद मेल पार्ट है, उसके अंदर ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसमें बाइलोब पार्ट, ये दो वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एंथर, और एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर इसको फिलामेंट, और स्टेमन इस कंप्लीट को बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर, उसके अंदर तीन पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इकट्ठा तीनों को कार्पल कहा जाता है। इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल। ठीक है जी, तो एक फ्लावर का ये डायग्राम है। सबसे पहले अब शुरू करते हैं हम बात एंथर के बारे में, एंथर और फिलामेंट यानी स्टेमन के बारे में। एक स्टेमन है वो दो पार्ट बताया अपन, एक तो एंथर और सेकंड है फिलामेंट। सेकंड पार्ट है फिलामेंट। एक स्ट्रक्चर बनाऊं मैं अगर स्टेमन का, तो उसके अंदर ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट है ये एंथर कहलाएगा, और नीचे वाला पार्ट है इसे फिलामेंट बोलेंगे, और कंप्लीट इसे स्टेमन कहा जाएगा। इस फिलामेंट के बारे में कहा जाता है एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है। इसका ज्यादा सा फंक्शन नहीं, सिर्फ इसको होल्ड करने का काम है। किस चीज का करना है? होल्ड करता है ये होल्ड करता है इस एंथर को। एंथर है वो फर्टाइल पार्ट है, जबकि फिलामेंट है वो स्ट्राइल पार्ट है। इसका रिप्रोडक्शन में कोई वर्क नहीं है, सिर्फ इसको होल्ड करने का काम है एंथर को। ठीक है जी, अब एंथर मेल पार्ट एंथर है। इस एंथर का अगर मैं यहां से इसको टीएस काटा जाए, अगर इसको टीएस काट के, अब मान के चलो ये दो ऐसे, ये दो ऐसे दो लोब हैं, एक लोब दो लोब, इस दो लोब को मैं अगर इसको ऐसे कट किया जाए इस तरीके से, इसको अगर मैं ऐसे कट करता हूं और कट करने के बाद आपको ऐसे दिखाऊं तो ये कैसा दिखाई देगा? एंथर कुछ इस तरीके का, ऐसा इस तरीके का दिखाई देगा। ये बीच वाला जो पार्ट है इसको कनेक्टिव बोलते हैं, ये वाला कनेक्टिव है। और ऐसे कोने में हर लोब के अंदर दो पोलन सैक प्रेजेंट होंगे, इनको जनरली बोल रहा हूं मैं, पोलन सैक कहा जाता है। इस पोलन सैक के अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे, वो आगे आप पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के अंदर, यानी एंथर का और फिलामेंट के बारे में, स्टेमन के बारे में कंप्लीट पढ़ा। ठीक है।
अगर हम बात करें एक एंथर के टीएस काटने के बाद उसको देखें तो ये कहता है जो ये चार मैंने बताए थे, इनको पोलन सैक बोला था, इनको माइक्रोस्प्रेंजियम बोलते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद ये पोलन सैक बनते हैं। ये माइक्रोस्प्रेंजियम है, ये 4 लेयर से घिरा हुआ है। एंथर की वॉल 4 लेयर से मिलकर बनी हुई है, याद रखना है 4 लेयर। कौन कौन सी वो लेयर है? सबसे पहले आती है एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली, इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट। कौन सी लेयर है ये? आउटर मोस्ट लेयर है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। सेकंड आती है एंडोथीसियम, सेकंड लेयर है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। ये कहता है अल्फा सेलुलोजिक फाइबर टिश्यू की बनी हुई है। और इसका काम क्या है ये याद रखना है, ये अल्फा सेलुलोजिक फाइबर टिश्यू की बनी हुई है। जब एंथर रप्चर्ड होता है, डाइसेंस होता है, उसमें ये हेल्प करेगी। यानी एंडोथीसियम का वर्क क्या होगा? इट हेल्प इन रप्चरिंग ऑफ एंथर। नेक्स्ट मिडल लेयर के बारे में कहता है 1 से 3 लेयर होती हैं। ये मिडल लेयर हाइड्रोफाइट्स, पानी में जो प्लांट मिलते हैं उनके अंदर अपसेंट मिलती है, और मैच्योरिटी के टाइम ये डीजर्नेट हो जाएंगी, नहीं मिलेंगी अपने को एंथर के अंदर। ठीक है जी। लास्ट इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो टेपिटम है। इसके बारे में क्या याद रखना है? इसकी 3-4 बातें याद रखना। इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर किसके पास प्रेजेंट होगी? जहां पर पोलन ग्रेन बनेंगे। इसके अंदर जो सेल है वो कैसी होगी? डेंस साइटोप्लाज्म वाली होगी। साइटोप्लाज्म डेंस होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। इसके अलावा इसका काम क्या है? न्यूरिश करना। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उनको खाना देने का काम करती है ये टेपिटम। ठीक है, इतने सारे फंक्शन इसके याद रखोगे तो आपको ये कंप्लीट 4 की 4 लेयर याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट टेपिटम है, एंथर के वॉल की ये 4 लेयर्स है जो आपको एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है? टेपिटम। ठीक है जी। नेक्स्ट